वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं हमारे टेम्परेचर के बारे में, जो कि हमारा हीट टॉपिक से रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर स्केल के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तापमान पैमाने। तो ये हम तीन प्रकार से मापते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन। लेकिन आपको पता है एसआई यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन, यानी केल्विन के अंदर माना जाता है। उसको पूरी दुनिया है वो केल्विन के अंदर मापती है, ठीक है। अब हम चार्ट समझने जा रहे हैं किसका, टेम्परेचर का, तीनों के अंदर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है। तो इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, ये सबको पता है। लेकिन वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 डिग्री केल्विन। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको सबको पता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर कितना होता है? 310 डिग्री केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज कर देता है, तो वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन। तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है? डिग्री सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू डिग्री केल्विन माइनस 273 बाई 100। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। मतलब इन्हीं से आप इनके मतलब चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो कि है डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 9। हमको पता है भी इनके एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, या तो मैं डिग्री सेल्सियस दे देगा या दे देगा मैं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसको हम सिंपली इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी वैल्यू और वही होगा आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि अगर हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तो जैसे ही हम -40 टेम्परेचर पर पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की सेम रीडिंग देता है। यानी -40 को अगर आप कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर, तो भी वो -40 ही रहेगा। ये ऐसा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसे आप नोट करिए ज़रूर। अब हम सेकंड चाहते हैं, तो ये है डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है हमें केल्विन के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्सियस होता है वो केल्विन माइनस 273 के इक्वल होता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, जो एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लेता है, वो कहता है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है किसी भी चीज़ का। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर वो 0 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। 0 डिग्री केल्विन से नीचे आज तक कोई टेम्परेचर नहीं बना है। और हमको ये भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ कि केल्विन है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करते हैं हम 0 डिग्री केल्विन को सेल्सियस के अंदर, तो -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसकी खोज किसने की? अब बात आती है, तो ये खोज की थी इसकी विलियम थॉमसन केल्विन ने की थी इसकी खोज, ठीक है। के अंदर सेकंड नोट क्या करना है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है ना, वाइब्रेशन ऑफ एटम फ्रीजेज। यानी कि हमको ये पता है कि जो एटम होते हैं ना, वो हमेशा वाइब्रेट करते ही रहते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम 0 डिग्री केल्विन पर पहुँचते हैं ना, तो वाइब्रेशन होती है ना, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। फ्रीज हो जाते हैं, मतलब वो वाइब्रेट नहीं कर पाते। तो आगे हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमें क्या देखा है कि 574 इज़ द ओनली टेम्परेचर एट विच डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन गेम सेम रीडिंग। यानी कि एक ऐसा 574.25 टेम्परेचर है ना, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और केल्विन की रीडिंग है वो सेम होती है। तो अब चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा, तीनों को मिला कर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दोनों इक्वल कहाँ पर होते हैं? -40 डिग्री के ऊपर। सीधा प्लस के अंदर भी देगा आपको ऑप्शन के अंदर, लेकिन आपको वो टिक नहीं लगाना है। आपको क्या टिक लगाना है? आपको -40 वाला, ठीक है। और ये होता है 574.25 के ऊपर, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्सियस और केल्विन है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते वो, ठीक है। आगे हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक बात है, ये आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इनके बीच जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा। अब आपको इसको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ मैं। तो आप जैसे हम लेट करते हैं, सबसे पहले एक टेम्परेचर क्या करते हैं? लेट टेम्परेचर करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस लेट कर लिया हमने, और सेकंड टेम्परेचर लेट करते हैं 130। तो इनके बीच में डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस के बीच में इनके डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम फर्स्ट डिनोट कर लेते हैं।
तो अब सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 + 273, वो आपको फार्मूला तो आगे पता ही है, तो वो होगा 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। और ये 130 इसको हम अगर केल्विन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा, वो होगा 130 + 273 यानी 403, ठीक है, 403 केल्विन हो जाएगा। तो अब इसको केल्विन के अंदर इसका डिफरेंस निकालें तो वो क्या आएगा, वो आएगा 403 - 373 यानी 30 केल्विन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेल्सियस के अंदर है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर भी 30 डिग्री केल्विन ही आया है। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर के अंदर वो जो होता है डिफरेंस होता है ना, वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। ये भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रीवियस ये, कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन। बाकी और ऐसी वीडियो के लिए आप आगे भी जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।